नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति साधना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज नवरात्रि का तृतीय दिन है जो कि माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। तो आइए माँ की सर्वप्रथम प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकेर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम संतदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा होती है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त तुल बल से महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने बोला, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है, इसलिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सम्मति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। देवराज इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले कि महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी बहुत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुंह से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर में माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करें। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाते, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाले, मीठे बोल सिखाने वाले। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कर कह मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटूं महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। या देवी सर्वभूतेषु
चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा माँ चंद्रघंटा की जय।